25 अप्रैल 2015 नेपाल के गोरखा जिला बारपक को एक भूकंप ने हिलाकर रख दिया। सात 7.8 से 8.1 वाले इस भूकंप ने नेपाल को टुकड़ों में बांट दिया। अशोक ने सीबीएम के फील्ड कम्युनिकेशन अफसर के तौर पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीबीएम एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी है जो दुनिया भर में विकलांगता के क्षेत्र में काम करती है, जिसका मुख्यालय जर्मनी में है। अशोक प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए एक अस्थायी स्कूल जा पहुंचे, जहां बच्चे तारपुलिन से बनी हुई कक्षाओं में पाठ पढ़ रहे थे। जब वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने एक छोटी लड़की को देखा जिसे भूकंप के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और वो चुपचाप एक व्हील चेयर पर बैठी थी। अशोक ने जब उससे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही, तो लड़की ने कहा उसे स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। ये स्कूल उस जैसे विकलांग बच्चों के लिए नहीं बनी है। इस बात ने अशोक को इतना अंदर तक हिला दिया कि उन्होंने एक संयुक्त स्कूल शुरू करने का निश्चय कर लिया, जहां विकलांग और अविकलांग बच्चे साथ में पढ़ सकें। सालों के शोध और कड़ी मेहनत के बाद आज अशोक और उनकी पत्नी निवेदिता समावेशी पाठशाला संस्था को कशेले में चला रहे हैं, जो कर्जत महाराष्ट्र में एक आदिवासी जिले में स्थित है। करने के मूड में। हाँ, झूला झूला खेल खेल। सुबह खाली सड़कें होने के कारण ऑटो रिक्शा ने मुझे मेरे घर के पास वाले स्टेशन तक जल्दी पहुंचा दिया। हर घंटे एक ट्रेन करजत के लिए गुजरती है, इसलिए मैं घाटकोपर से करजत जाने वाली लोकल ट्रेन पर सवार हो गया। मुझे याद है वो दिन 29 मार्च का था, जब मैं समावेशी पाठशाला पहुंचने के लिए चल पड़ा। मैं सब अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि एक संयुक्त स्कूल क्या होता है। अशोक एक वास्तविक घटना से प्रेरित हुए थे और अब मेरी बारी थी। अशोक ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि विकलांग होना कुछ सेकंड की बात है, लेकिन क्यों कुछ लोग विकलांगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाते? क्या गलत हो जाता अगर उस दिन उस छोटी बच्ची को दूसरे बच्चों के साथ कक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी गई होती? मैं सोचता रहा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे मेरी ट्रेन तेजी से बढ़ी, मैंने इमारतों को पहाड़ों में बदलते देखा। जैसे जैसे हम शहर से बाहर जा रहे थे, ट्रेन की रफ्तार के साथ जिंदगी धीमी होती जा रही थी। सूरज मेरे चेहरे पर चमक रहा था और मैं संवेदना और प्यार से भरे हुए एक असामान्य स्कूल को देखने के लिए उत्सुक था। मैं नेरल स्टेशन पर उतरा और पास के कार स्टैंड के लिए चल पड़ा। मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कम लोग, खुला वातावरण और सादगी भरी जिंदगी। यही सोचकर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और मेरी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ा। मैं अपनी मंजिल से महज 12 किलोमीटर दूर था।
देखते देखते मेरे आसपास और भी लोग आते गए और जगह भरती गई। गांव में शिक्षा आसान नहीं है। लंबी दूरी की यात्राएं, सामाजिक बाधाएं, खराब शिक्षण संरचना, ग्रामीण शिक्षण प्रणाली की सामान्य कमियां हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन यह समाज एक समावेशी पाठशाला बनेगा।